जिसको अदालतें ढूंढ रही थीं, जिसको बची खुची पीटीआई ढूंढ रही थी, जिसको घर वाले ढूंढ रहे थे, जिसको दोस्त यार ढूंढ रहे थे, वो उस हवेली से बरामद हुए मेरे भाई, जिस हवेली में आपने मुझे तो सिर्फ चिकन कढ़ाइयाँ खिलाईं और ये चिकन मंचूरियन जो आइटम थी ये आपने छुपा के रखी। तो मुबारक मेरे भाई। और ये भी बताता चलूँ कि मैडम शेख अभी और बड़े इंटरव्यूज़ बाकी हैं, अभी और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बाकी। मुबारक दे रहे हैं आप। अब दोस्त लव द स्पिरिट भट्टी साहब, लव द स्पिरिट। जी जी, आप बात शुरू। थैंक यू मैडम शेख। अभी दो सवाल हैं मैडम शेख। एक सवाल तो ये है कि ये सब जो पार्टी में आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, ये सब जो पार्टी में थे और ये 14 महीने रहे और उसके बाद 9 मई हुआ, तो ये उस वक़्त ईमान की आखिरी सतह पर क्यों थे? यानी दिल से बुरा कह रहे थे और क्यों खड़े होके, या उस वक़्त पार्टी से अलहदा क्यों नहीं हुए, या उस वक़्त क्यों नहीं बोले, या उस वक़्त ना बोलते एक ट्वीट ही कर देते कि जो कुछ हो रहा है हम इसके नहीं हैं, जो कुछ नहीं हो रहा उसके हमारा उसमें कोई किरदार नहीं है। क्या इस मुल्क में मैडम शेख जो कुछ बेनज़ीर साहबा ने कहा, मैं उससे 100% एग्री करता हूँ। किसी 25 दिन पहले किसी को उठा लेना, फिर उसके बाद कोई वो मिलना ना, 2 दिन पहले सिंध हाई कोर्ट का ये कहना कि पुलिस के खिलाफ गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराओ, फिर शेख रशीद, फिर सदाकत अली अब्बासी, फिर हमारे इमरान रियाज, फिर इसके बाद आगे लंबी लिस्ट। लेकिन मुझे बताएं मैडम शेख कि क्या ये झगड़ा क्या था? जो कुछ उस्मान डार ने कहा, क्या वो गलत कहा जिस अंदाज में, वो मैं उस पे साथ हूँ बेनज़ीर साहबा के, लेकिन क्या गलत कहा कि एक झगड़ा सिर्फ तकर्री का था, एक तकर्री का झगड़ा था? लॉन्ग मार्च कैसे हुआ और बाकी सारा कुछ कैसे हुआ? क्या मीर जाफ़र मीर सादक, मैंने वो एक महफिल में मीटिंग में परसों तरसों गया तो उनको मैंने बात हुई तो ऐसे मैंने उनको कहा कि आप 9 मई के मुजरमों को तो ना छोड़ें, लेकिन ये घर में जो बदतमीज़ी, ये जो घर में जो पुलिस करती है या जो होता है ख़वातीन से, माँ बाप से, ये सारा ये, तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत से आगे मुझे कहा कि भाईजान हमारा क्या कसूर था? हम तहरीक इंसाफ को लाने वाले थे। अगर यही कसूर मान लिया जाए कि हम भिजवाने वाले हैं तो हम गद्दार हो गए, हम मीर जाफ़र मीर सादक हो गए, हम साजिशी हो गए। हमारा क्या कसूर था? जब हमारे घरों में क्यों घुसे? और छोड़िए इसका भी, हमारे शहीदों का क्या कसूर था? आपने उनको जूते मारे, थूकें फेंकी, आपने उनको मुजस्मे गिराए, इसमें ये हमारा कसूर था? ये हमें आपने इसका सिला दिया। तो मैडम शेख पहला सवाल ये है कि ये तो प्रॉब्लम ये है कि हम लाने वाले पे थे, हम आपको लाए, अगर भिजवा दिया आज तो फिर क्यों गुस्सा हो रहे? प्रॉब्लम ये है मैडम शेख, ये तो इस तरह सारे आए सारे गए। नहीं, मैं बस पूछना चाह रही हूँ, आपकी जो मुलाकात हुई, जो मीटिंग हुई, उन्होंने फिर आगे से क्या कहा? सब अपना मौक़िफ़ रखने का हक रखते हैं तो सर। नहीं, मेरा ये सवाल नहीं था, ये आपका अगली मर्तबा आपको साथ लेके चलूंगा तो मैं इंशाल्लाह ये सवाल भी कर लूंगा। अच्छा, सर मुझे एतमाद है पूरा आपके ऊपर, अगर ये सब आप ज्यादा अच्छे सवाल करेंगे, ये गिरफ्तार हुए और ज्यादा खुले माहौल में। अच्छा, ये जो अगर ये मुलव्वस थे, अगर ये इन्वॉल्व थे, अगर इनको गिरफ्तार किया गया था तो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इनको छुट्टी, एक इंटरव्यू पे इनको छुट्टी क्यों? उन हजारों लोगों का जिनका फेस कोई नहीं है, जिनके नाम के साथ रहनुमा नहीं हम लिखते, जो सियासतदान नहीं है, जिनकी माएँ बाप रुल गए हैं, वो जो इनके कहने पे सारा कुछ जिन्होंने किया, उनका क्या कसूर है? ये भी सवाल है। यानी वो जो भुगत रहे हैं, जो अंदर हैं, जिनका कोई राब्ता नहीं है। हमारे साथ हफीजुल्लाह नियाजी बैठे हुए हैं, ये हफीजुल्लाह नियाजी साहब का, हमारा तो इतना ही है कि इनके बाप को मिलने दिया जाए, वकील को मिलने दिया जाए। तो क्यों ऐसे? कसूर जितना बड़ा उसको उतनी बड़ी सजा दो। मैं तो इसके हक में हूं, जिसने जितना बड़ा कसूर किया उसको उतनी बड़ी सजा दो। ये क्या करने निकले थे मैडम शेख? हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात,
यानी अब हम क्या करें मैडम शेख, किसको क्या ये सर माजरत के साथ मैं माजरत के साथ सर सजा दो, लेकिन जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर खुद ना बनो ना, फिर उनको कानून के सामने आने दो, मुकदमे प्रॉपर ओपन कोर्ट में जिस तरह चलते हैं चलाने दो, चार्ज करो, फिर देखेंगे हम लोग जिसका बनता है जो उस तरह हो। लेकिन भट्टी साहब मुझे ये बताएं, महमूद मौलवी साहब भी, उस्मान डार साहब की आपने बात कर दी, महमूद मौलवी साहब भी बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा सर महमूद मौलवी साहब भी बात कर रहे हैं, आप इसी पर इत्तेफाक करते हैं? महमूद मौलवी साहब को मैं पता नहीं, ये महमूद मौलवी साहब पता नहीं कौन है या कहाँ के हैं या क्या हैं, मुझे तो, और आज ये अचानक इनको छोड़ के जाके, तो आज इनको ख्याल कैसे, छोड़िए इस बात को। बात ये है छोड़े नहीं ना, यही तो हमें बताए ना भट्टी साहब, यही तो बताने वाली बात है। अगर आप समझते हैं, अगर आपकी राय में कि बड़ा मायूब है ये सब कुछ जो हो रहा है, तो खुल के कहें क्या मायूब है। नहीं, आप इस तरह कह रहे हैं ना, कौन कहाँ से आया, किस तरह गायब थे, सैर करने गए थे शिमाली इलाका जात, आए और चिकन चाउमीन खाने कामरान शाहिद साहब के पास बैठ गए, महमूद मौलवी साहब पता नहीं कौन। तो अगर आपको ये सब अजीब लग रहा है तो फिर खुल के हमें बताए ना। तो मैडम शेख अब कुछ रह गया बाकी? अब आप किस चीज़ की बात करती हैं? जो कुछ तरीके 9 मई के बाद कुछ अब कोई रह गया है, कुछ चीज़ के जिसका कोई पर्दा रह गया है कि कौन कहाँ गया था, कौन किसके साथ गया था, और कौन क्यों गया है, और कौन किस वजह से गया है, और कौन क्यों कह रहा है? ये अब इसके लिए तैयार रहें ना। जब आप कहेंगे लेके रहेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, तो उसके लिए तैयार रहें। फिर आज़ादी के लिए तो इनकलाब लाना और 2 ही सूरतें होती हैं, या इनकलाब ले आते हैं, या फिर अगर नाकाम हो जाए तो गर्दन देनी पड़ती है। अब क्या करते हैं बात, क्या वो 25 दिन पहले, तो 20 दिन पहले, तो 40 दिन पहले तो मिन्नतें करते थे हम इनको, खुदा की कसम मैडम शेख के आप बयानिया आपका हिट हो गया, पॉपुलर हिट हो गया, अपने सारी पार्टियों को आगे लगाया हुआ, ज़रा इधर से हाथ थोड़ा रखें। अब भुगते फिर, अब क्या किया जाए हम मैडम शेख? अच्छा, अब आप बताएं, कोई बताएं कि क्या इसमें क्या सोचा जाए। अब आपने माजरत चाहता हूँ, आखिरी 2 जुमले आपका सवाल है कि तहकीकात और संगीन इल्ज़ामात, बात तहकीकात से आगे निकल गई मैडम शेख, बात संगीन इल्ज़ामात से आगे निकल गई। 14 महीनों के बयानिए का जादू चल चुका, पर्चे, मुकदमे, गिरफ्तारियाँ, हवालातें, जेलें हो चुकी, इमरान खान गिरफ्तार हो चुके, बल्कि गिरफ्तारी पे गिरफ्तार हो चुके, मुल्क की सबसे मकबूल तरीन जमात के हिस्से बखरे हो चुके और वो अपनी बका की जंग लड़ रही है। तरीके इंसाफ के 3 धड़े बन चुके हैं। मसाइब इतने आगे हैं कि अब इन सारी चीज़ों का कोई वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी बेवक्त की रागनी और भैंस के आगे बीन बजाने की है कि 2 काम कर लें अगर जो होने नहीं है। फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस है, उनकी सरबराही में एक बना लें, फुल कोर्ट ही बना लें, सारे मामले को सम अप कर लें, या कोई ट्रुथ कमीशन बना लें। लेकिन मेरा ख्याल है ये अब इससे आगे निकल गया काम। अब ये और मेरा लेकिन भट्टी साहब, अगर आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि इनकलाब, अगर आप ये कह रहे हैं कि इनकलाब का कहते थे अब भुगतो, तो फिर क्या ज़रूरत है ट्रूथ कमीशन और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने केसेस लगवाने